हाय गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। मैं एक बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे मार्केट के खुलते ही 9:15 पे। और गाइज अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे प्रॉफिट के अंदर मुझे यहाँ पे ट्रेल भी करना है। और गाइज यहाँ पे मेरा टारगेट जो है बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। इसकी प्रीमियम भी टूट जाएगी अगर मार्केट साइडवेज भी चली जाएगी तो भी। इसलिए मेरा टारगेट जो है वो छोटा नहीं करना, मुझे स्टॉप लॉस छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे, पर टारगेट मुझे बड़ा लेके चलना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 60 या फिर 65 पॉइंट के आसपास, या फिर डे के एंड तक भी इसको होल्ड कर सकता हूँ। पर गाइस यहाँ पे मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर 60 पाउंड यहाँ पे मुझे मिल रहे तो उसके बाद अगर मार्केट पलट जाएगी तो इसकी प्राइस डबल भी हो सकती है। तो इसलिए मुझे अगर 60-100 के आसपास इसका भाव आएगा तो यहाँ पे मैं 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट करूँगा। पर गाइस मुझे वेट करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोटा प्रॉफिट दिखेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट देख के एग्जिट करना है। तो गाइस ये गलतियाँ नहीं करना है हमें। छोटा प्रॉफिट कुछ ही मिनट के अंदर हमारे हाथ से खत्म हो सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट जो बड़े निकलने चाहिए, नुकसान जो छोटे करने हैं हमें। ठीक है गाइस अभी भी हमारा प्रॉफिट वहीं पे ही खड़ा है। 800-900 का प्रॉफिट दिखाता है, 1215 तक जाता है, फिर से कम होता है। और गाइस बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज है, मतलब अभी 1 घंटा हुआ यहाँ पे मुझे ट्रेड लेके, और बैंक निफ्टी एक छोटी रेंज में फंस चुकी है यहाँ पे। और गाइस मुझे यहाँ पे पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो, नहीं तो जो नया ट्रेडर जो गलती करता है वो हमें नहीं करना। नया ट्रेडर क्या करता है, देखो गाइस जो हल्के लोग होते हैं ना, जिनको मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहता, जो अभी भी मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज लेके नहीं चलते, जो दूसरों को ज्ञान देते रहते, पर गाइस हमें उनका नहीं सुनना है यहाँ पे। हमें बस यही देखना है कि हम कितना रिस्क ले रहे, कितना रिवॉर्ड निकाल रहे। जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 400-500 का प्रॉफिट उनको 1-2 लॉट पे बड़ा लगता है और उन लेके भाग जाते हैं। पर गाइस अगर मैं यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट में एग्जिट करूँगा तो क्या होगा, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन की बात करो गाइस, दूसरे दिन मुझे होगा बड़ा नुकसान। 1000 का प्रॉफिट लेके जाऊँगा और दूसरे दिन मुझे होगा 10,000 का नुकसान। तो ऐसा भी होता है गाइस, पर आपको उसका उल्टा करना है। आपको निकलना है 10,000 का प्रॉफिट और नुकसान करना है 1000 का। आपको प्रॉफिट जो है कंपैरेटिवली हायर बनानी है यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, आप छोटे छोटे प्रॉफिट जमा करोगे और एक ही झटके के अंदर मार्केट से प्रॉफिट लेके जाएगी। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी। जो नए ट्रेडर होते हैं वो ये सब गलतियाँ करते हैं, और उसके बाद उनको समझ में आता है कि हमने क्या गलतियाँ की है और किस तरह से मार्केट में नुकसान की। तो गाइस नुकसान तो फर्स्ट स्टेप तो नुकसान है। यहाँ पे कदम रखते ही ट्रेड लेते ही यहाँ पे आपको देखना है कि इस ट्रेड में मुझे कितना नुकसान हो सकता है। ऐसे नहीं कि ट्रेड लिया और वो चल गया और वहाँ पे जैकपॉट लग गया, एक ही ट्रेड के अंदर आपको बन गया 50,000 का प्रॉफिट। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपको ट्रेड लेते आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ट्रेड अगर गलत गया तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कैलकुलेट नुकसान यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो गाइस कैलकुलेशन लेके आपको चलना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे प्रॉफिट बड़े बड़े निकालने दो। नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना, आप रिस्क बड़ा कर रहे हैं और रिवॉर्ड छोटा लेके बाहर निकल रहे। तो गाइस ये नया ट्रेडर जो होता है ना, वो दिन की शुरुआत में उसका प्लान भी नहीं रहता किस तरह से ट्रेड करना है, क्या मार्केट सेंटीमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। वो रैंडम ट्रेडिंग करने लगता है। अगर एक ट्रेड उसका गलत चलेगा तो वो नुकसान रिकवरी के बारे में सोचता है, पर आपको वो नहीं सोचना, नुकसान तो होते रहेगा यहाँ पे। नुकसान तो इस खेल का भाग है भाई, यहाँ पे नुकसान होते रहेगी। पर आपको उस नुकसान को 3-4 ट्रेड के अंदर डिवाइड करना है कि अगर मुझे 2 या 3-4 ट्रेड के अंदर अगर मुझे नुकसान हुआ तो नुकसान एक ट्रेड के अंदर, एक ही झटके के अंदर मुझे इतना बड़ा पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा कि वो नुकसान भी रिकवर हो जाएगा और कुछ प्रॉफिट में लेके जाऊँगा। तो इस तरह से आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई अंतर मंतर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। ठीक है गाइस, तो गाइस नुकसान तो इसमें होते रहेंगे, बस आपको नुकसान को डिवाइड करना है 3-4 ट्रेड के अंदर। अगर मुझे ये पता है, अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेड लिया, ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा मुझे अभी भी नहीं पता, पर चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इस ट्रेड के अंदर नुकसान बड़ा नहीं होने वाला। पर मुझे पता है रिवॉर्ड तो मैं 3-4 गुना यहाँ से लेके जाऊँगा। और गाइस जैसे कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पे प्रीमियम अगर साइडवेज मार्केट जाती है तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पे मैं राइटिंग साइड पे क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएगा। पर अगर ये ट्रेड चलेगा तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना लूँगा, अगर नहीं चलेगा तो भी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने की चांस कम है। अगर मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आई नीचे की तरफ तब इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो ये राइटिंग के बेनिफिट होते हैं। और गाइस ऐसा नहीं कि राइटिंग साइड पे प्रॉफिट बनता ही जाता है मेरे भाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, पर आपको स्टॉप लॉस छोटे रखने हैं। यहाँ पे नुकसान जो है वो छोटा रखना है। तो गाइस हमारा टारगेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो गाइस, अब इसने जो लो लगाया था 100 रुपये का लो है इसका, और डे के लोएस्ट प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रही। और यहाँ पे गाइस मुझे प्रॉफिट भी अपना बुक करना है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे आप एग्जिट कर देते मार्केट रेट पे ही, और गाइस यहाँ पे भी एग्जिट कर देते। और गाइस मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि बैंक निफ्टी एक छोटी रेंज में फंस चुकी है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे मुझे 65 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट किया। पर गाइस 2 लॉट पे भी देखो यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा है।
जहाँ पे मेरा रिस्क था सिर्फ 25-30 पॉइंट का, मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा था और उसके अगेंस्ट यहाँ पे मुझे 65 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि स्ट्राइक प्राइस थी 180 के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस थी। वहाँ पे गाइस 3-3.5 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं यहाँ पे डे के एंड तक भी इसको होल्ड कर सकता। प्राइस ऐसा नहीं कि मार्केट कभी पलट सकती है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी भी डे के हाई प्राइस पे ट्रेड कर रही है। वहाँ से अगर पलट जाएगी तो ये स्ट्राइक पर फिर से 100-150 के आसपास फिर से जा सकती है, यहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर। पर टारगेट लगा के वहाँ पे एग्जिट करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एक लॉट भी होल्ड कर सकता था, और वहाँ पे गाइस 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट में मज़ा नहीं आता 700 हुआ, तो वहाँ पे मेरा रिस्क डबल का लेके चल रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर फिर से मुझे मौका मिलता है तो वहाँ फिर से मैं एंटर कर जाऊँगा। पर गाइस दिन में मुझे नंबर ऑफ ट्रेड जो कम ही करने हैं। अगर पहला ट्रेड नहीं चलता था तो उसके बाद मैं ट्रेड कर सकता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पर तब तक मैं ट्रेड करूँगा जब तक मेरे लॉस की लिमिट जो दिन की है वो ख़त्म नहीं होती तब तक। अगर लॉस की लिमिट ख़त्म हुई तो वहाँ पर मुझे ट्रेडिंग रोकनी है और नेक्स्ट डे काम करना है फिर से डिसिप्लिन के साथ। फिर से अगर मैं कल काम करना होगा वहाँ पे फिर से मुझे अगर पहला ट्रेड चल गया, बड़े पॉइंट मिल जाएंगे, वहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट ट्रेड ले लूँगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो मार्केट के अंदर मूवमेंट है, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं तो वहाँ पे अवॉइड करके चलने, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए। ठीक है गाइस, तो गाइस आगे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस आगे मैं कोई ट्रेड नहीं की यहाँ पे, पर गाइस मैं इसको ट्रैक कर रहा था। यहाँ पे देखो गाइस इसका लो था 66 का, और उसके बाद मार्केट पलट गई थी और इसने हाई लगाया था लगभग 120 के आसपास, 119 का हाई था इसका। गाइस अब यहाँ पे देखो गाइस, अगर यहाँ पे 66 का लो लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से डबल हो रही है तो वहाँ पे हमें एग्जिट करना है, वहाँ पे वेट नहीं करना होता। इसका प्राइस यहाँ से कुछ भी हो सकता है ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आती तो गाइज हमारा जो मतलब जहाँ पे हमने एग्जिट किया था वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज दे देगी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि अब टाइम हो जाएगा, कुछ देर के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा 3:30 के आसपास। पर ये वाली स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ रही नहीं। और इसकी प्राइस बढ़ने के लिए मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आनी चाहिए नीचे की तरफ 200, 250, 300 पॉइंट के आसपास, तब इसका प्राइस डबल ट्रिपल हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, इसकी प्राइस घूमते रहेगी और एंड ऑफ द डे इसका प्राइस आउट ऑफ द मनी करके क्लोज दे देगा लोएस्ट पे ही, मतलब 80 या फिर 70 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगी। पर गाइस ज़रूरी नहीं एक ट्रेड चलने के बाद दूसरा ट्रेड में एंटर करना है, या फिर आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा यहाँ पे करने हैं। अगर एक ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे मतलब दूसरा तीसरा ट्रेड अवॉइड करके चलना है। नहीं तो क्या होगा, बना हुआ प्रॉफिट का हम रिस्क ले सकते हैं, पर तब तक हमें ट्रेड करना है जब तक ये प्रॉफिट खत्म नहीं होता। प्रॉफिट खत्म हुआ तो उसके बाद हमें ट्रेडिंग भी रोकनी है, क्योंकि बना हुआ प्रॉफिट मार्केट को दे के जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हमें हमारे जेब से कुछ जाना नहीं चाहिए वहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, आप प्रॉफिट भी खत्म करोगे और उसके बाद बड़ा नुकसान करके जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि नुकसान जो हमें छोटे रखने, प्रॉफिट खत्म हुआ चल जाएगा पर हमारे जेब से कुछ जाना नहीं चाहिए। राइट गाइज।